हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए आज जो है हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं जो है कि आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। देखिए हमने जो है छत्तीसगढ़ के जीके का मोस्टली जो है काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है। तो ऑलमोस्ट जो है सारे जो छत्तीसगढ़ के जीके के सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसी को आज हम जो है हिस्ट्री के जो है कुछ एमसीक्यू हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे बोला गया है कि सुमेलित करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जो जंगल सत्याग्रह है और उनके जो नेतृत्व करता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में एक साइड आपका दिया हुआ है जंगल सत्याग्रह और दूसरे साइड जो दिया हुआ है नेता, ठीक है। तो हमने जो है जंगल सत्याग्रह पढ़ा था, मैंने आपको सारी चीजें जो है वहाँ पे बताई थी। तो अगर आप इसको कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए रुद्री नवागांव अगस्त 1930, ठीक है। तो रुद्री नवागांव में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नथुजी जगताप थे, ठीक है, नथुजी जगताप। तो ये तो सीधे के सीधे है, सही जवाब है, ठीक है। दूसरा बी है तमोरा जो सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह 1930 में। तो इस टाइम जो है किसने नेतृत्व किया था तमोरा जंगल सत्याग्रह का? तो किया था आपके यति यतनलाल ने, ठीक है, यति यतनलाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सी देखते हैं। तो पकरिया जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इसके नेतृत्व करता थे आपके अयोध्या प्रसाद जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी पे देखें पोड़ी गांव है, तो पोड़ी गांव में जो है किन्होंने किया था? तो रामधार दुबे ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए का 1, बी का 3। हमने निकाला क्या है? ए का 1 निकाला है, ठीक है, हमारा आंसर होगा 1 का 1। बी का क्या निकाला हमने? 3, ठीक है। सी का हमने क्या निकाला है? 4 निकाला है। और डी का हमने निकाला है 2। तो हमारा आंसर होगा 1 3 4 2। तो यहाँ पे जो है पहला ही आंसर हमारा सही आ रहा है, तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कि आप जो है अगर एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एसीएफ का जो है पेड ग्रुप चलाया जा रहा है जहाँ पे डेली जो है आपके एमसीक्यू के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, गाइडेंस है, और अगर कोई डाउट है तो उसका भी वहाँ पे डिस्कशन, डाउट क्लियरेंस भी वहाँ पे कराया जा रहा है। तो अगर आप एसीएफ की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम जो है 20 सितंबर को है, तो आप जो है एसीएफ का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका डेमो मतलब वीडियो है जिसमें जो है सिर्फ हिस्ट्री का जो है आपका प्रैक्टिस टेस्ट है और वहाँ पे जो है आपको हर भूगोल का भी वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ठीक है। जनजातियों को जितने हैं उसके अलग अलग जो है वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, एमसीक्यू का जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ ही जो है लास्ट में जो है आपको सारे का जो है एक टेस्ट भी वहाँ पे होगा। तो आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं एसीएफ का तो आप जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको फ़ायदा भी मिलेगा कि आपको पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कराई जाएगी और नोट्स जो है आपको शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स भी जो है आपके दोनों पेपर 1 पेपर 2 के प्रोवाइड कराए जाएंगे। तीसरी चीज़ वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस। लास्ट में जब जो है आपकी तैयारी हो जाएगी फिर आपका जो है लास्ट में जो है टेस्ट भी वहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी और ग्रुप डिस्कशन है, डाउट क्लियरेंस भी जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको कुछ और इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 8860558530, ठीक है। तो इस नंबर पे जो है आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, तो उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजनेता जी जितने हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस टाइम पे किनके साथ उनकी पत्नी को भी जो है जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारती और डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो आप मेरे साथ करते जाइए, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कितनी आपकी तैयारी है। तीसरा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में 1858 में, ठीक है, हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? इसको भी हमने किया था 1857 की क्रांति जब हमने देखा था छत्तीसगढ़ में, तो उसमें हमने जो है इसको किया था। तो इसमें पूछा गया है कि हनुमान सिंह और उसके जो साथी है उसको जो है कब जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 18 जनवरी 1858, दूसरा 20 जनवरी 1858, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 22 जनवरी 1858, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1858। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आपका आंसर होगा सी 22 जनवरी 1858। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए जो है 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1870 से 1900 के बीच जो है संस्थाएं कौन सी गठित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धिमान सभा, ठीक है, जो बुद्धि प्रकाश सभा है, और कवि समाज, और चौथा ऑप्शन है आपका बाल समाज। तो देखिए बाल समाज तो 1909 में गठित की गई थी। अब हमारे पास बचता ये तो ऑप्शन जो है पहले से ही हट गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा है मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धिमान सभा और कवि समाज। अब हम ऑप्शन से निकालते हैं, तो आपका ऑप्शन देखो 4 ये जो है आपके तीनों जो है निकल गए। तो ऑप्शन बचा क्या आपका ए, तो मालिनी रीडिंग क्लब है, बुद्धिमान सभा है और कवि समाज। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को सुधारा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम जो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। तो इसमें जो है हमें बताना है कि किसने जो है रायपुर में, ठीक है, रायपुर में जो है सहयोग दिया था। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है माघौरा सफे, तो इन्होंने तो खुद स्थापना ही करी थी। ठीक है, महंत लाल लक्ष्मी नारायण ये जो है इनके सहयोगी थे। तीसरा ऑप्शन था बलदेव प्रसाद, तो बलदेव प्रसाद मिश्र रायपुर से नहीं बल्कि इन्होंने कहाँ स्थापना की थी? बिलासपुर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन को आपका हट ही गया। तो अब हम जो है ऑप्शन से लगाते हैं, तीसरा ऑप्शन हट गया, तो ये जो यहाँ पे 3 है तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, और यहाँ भी 3 है तो ये भी हट गया। तो बचा क्या? चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित करना है कि छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार एवं घटनाएं, ठीक है, कि किन के टाइम पे कौन सी घटनाएं जो है हुई थी उसको यहाँ पे हमें देखना है। तो देखते हैं। महिपत राव महिपत, देखिए यहाँ पे जो है आपके सूबेदार दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है घटनाएं दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है इसका जो है आपको आंसर बताना है कि आंसर जो है क्या होगा, सही मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन होगा इसका। देखिए महिपत राव हमने जो है स्टडी किया था, और काफी बार जो है आपके सूबेदार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहला आपका महिपत राव दिया है, तो महिपत राव के टाइम पे यहाँ पे देखिए फॉरेस्टर जो थे वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए थे। ठीक है, तो ए का तो क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर के टाइम पे जो है क्या हुआ था,
तो विट्ठलराव दिनकर के टाइम पे जो आपके ब्लंट थे, ठीक है, ब्लंट जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए थे। केशव गोविंद को देखते हैं, तो केशव गोविंद के टाइम पे जो है कोलब्रुक ने जो है छत्तीसगढ़ की क्या की थी, यात्रा की थी। और बीकाजी के टाइम पे जो सरगुजा रियासत के उत्तराधिकारी का प्रश्न जो है यहाँ पे उठा था। तो हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का हो गया क्या, दूसरा हो गया, ठीक है। और जो है आपका बी का जो है क्या हो गया, यहाँ पे हम जो है ऑप्शन से लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम ऑप्शन से देखते हैं, तो हमने निकाला था कि ए का क्या हो गया, हमारे हिसाब से होना चाहिए 2, बी का जो है क्या है 4, ठीक है, और सी का जो है हमने निकाला था 1 और 4 का हमने निकाला था 3। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 2 4 1 3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है 2 3 1 4, तो ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं तो 2 4 1 3, ये जो है हमारे ऑप्शन से मैच खा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें आंसर मिल गया तो हमें जो है आगे को देखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में, ठीक है, परगना पद्धति में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखियो मैंने इसको आपको बताया हुआ है, अब इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका ऑप्शन आपको पता होगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसको लास्ट में जो है आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी किस तरह से है इसमें, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक जो है कौन था, ठीक है। तो कलचुरी राजवंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो था वो आपका कमल राज ऑप्शन दिया हुआ है, कलिंग राज दिया हुआ है, कोकल देव और मुंगतुन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कलिंग राज, ठीक है, इसको हमने पहले भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, हमने किया हुआ है, तो उसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया, ये तो सही है, ठीक है। उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोटगंग ने आक्रमण किया, ये भी सही है। गौड़ जो बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बच गया, ये तो ये जो है क्या है आपका गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, जो सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10वें नंबर का सुमेलित करना है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और शासक, ठीक है। तो इसका देखिए कि आपका ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए राजश्री तुल्य एक तरफ राजवंश है और एक तरफ शासक है, ठीक है। तो कौन से राजवंश के कौन से शासक रहे हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जो राजश्री तुल्य कुल्ली था, ठीक है, इसको हमने किया हुआ था, तो इसके जो शासक थे वो थे भीमसेन प्रथम, ठीक है। नल वंश थे, तो नल वंश का जो है क्या था, तो नल वंश के थे जो है स्कंद वर्मन, ठीक है। सी देखते हैं तो सरबपुरी, तो सरबपुरी के जो शासक रहे हैं वो थे जयराज, ठीक है, तो जयराज रहे हैं। और पांडु वंश के, तो पांडु वंश के जो शासक रहे हैं वो रहे हैं आपके चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चलिए हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए 3, ठीक है, और 2 यहाँ होना चाहिए 1 और 4। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा मैच किससे करता है। तो हमारा देखिए 3 1, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। बी देखते हैं 3 2 1 4, तो हमारा ऑप्शन जो है बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आपने वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको इसका ऑप्शन पता होगा, ठीक है। ए दिया हुआ है सोमवंश, बी दिया है नागवंश, फड़ी नागवंश, नलवंश। तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किसने की थी, तो सोमवंश ने जो है इसकी उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं 12वें का कि छत्तीसगढ़ के
बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित मतलब छिंदक नागवंशी शासक कौन कौन से हैं, तो उसको हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपका सोमेश्वर देव। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सोमेश्वर देव जो है संबंधित है, नरसिंह देव भी है, जयदेव भी है, कन्हर देव नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जोड़ा जाता है। तो हमने देखा था कि जो आपके जो मोरध्वज है, ठीक है, तो मोरध्वज का संबंध जो है आपका एक तो था कहाँ से, आरंग से, ठीक है, और दूसरा आपका था कहाँ से, रतनपुर से। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था। तो 1 और 3 जो है हमारा आंसर होना चाहिए। तो आंसर होगा आपका सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिलासपुर जिले के किरारी के से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन, मतलब किरारी जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, तो उसमें हमें कौन से शासक के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो किरारी के काष्ठ स्तंभ से हमें जो है किस शासक के, मौर्य, तो ये गलत है, शुंग भी नहीं, कर्ण भी नहीं, तो पता किससे चलता है, तो सातवाहन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट का मतलब बताना है एक सूची में, और दूसरे सूची में उसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मिलाना है कि कौन सी घटनाएं किसके टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी घटना किसके टाइम पे हुई थी। तो देखिए कैप्टन एडमंड, तो कैप्टन एडमंड के टाइम पे क्या हुआ था कि डोंगरगढ़ जमींदारी में जो है क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो ए का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, कर्नल पी वंस एग्न्यू, मतलब एग्न्यू के टाइम पे क्या हुआ था, तो एग्न्यू ने क्या किया था कि रतनपुर से जो है राजधानी को कहाँ लेकर आए थे, वो रायपुर। तो ए का क्या हो जाए, बी का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, मिस्टर सैंडिस ने क्या किया था, तो मिस्टर सैंडिस ने किया था कि बस्तर और करोन जमींदारी के बीच जो है विवाद जो है इनके टाइम पे हुआ था, सैंडिस के टाइम पे, और काफट के टाइम पे जो है ब्रिटिश संरक्षण की जो है समाप्ति हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 2, 1, 4 और 3। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है मिलता किससे है, 2, 1, 4, 3। तो ये देखते हैं ऑप्शन पहले में ही दिया हुआ है कि 2, 1, 4, 3, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे हमें इसमें ऑप्शन जो है देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यही खत्म करते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप जो है नंबर पे जो है दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 8860558530। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।